Hello friends, today we are going to discuss about planning. This is one of the important topic from Fundamentals of Management Unit 2, and this is also very important for UGC NET. So what is the definition of planning? Planning is a function of management that involves objectives and determining a course of action for achieving those objectives. Means if you are working in an organization, there are some objective which organization want to achieve, and for achieving that objective you need some plans. So plan का क्या होता है? बेसिकली आपको जो ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, जो माइंड मैपिंग होती है, वही हमारा प्लान कहलाता है. There are some objective of production planning. Let's look at this objective. Effective यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. प्लान हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर सके, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके. स्टडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन जो है वो आराम से चले, ठीक है, ना ही ज़्यादा हार्ड हो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, प्रोडक्शन आराम से चलता रहे. एस्टिमेट द रिसोर्स. रिसोर्स हमको लोगों को पता हो कि हमारे पास कितने अवेलेबल हैं और हम लोगों को उनको कैसे यूज करना है. ठीक है, रिसोर्सेज मीन्स कि हम लोगों के पास ये प्लान होना चाहिए कि हमारे पास ओवर रिसोर्स ना हो ताकि कोई भी चीज़ खराब ना हो जाए. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मेकिंग जैम और केचप, देन यू नीड सम टोमेटोज. अगर आपके पास ओवर हो जाएंगे तो हो सकता है टोमेटो सड़ जाएं, वहीं अगर कम हो जाएंगे तो फैक्ट्री काम नहीं करेगी. तो एस्टिमेशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए कि हमको कितना रिसोर्स चाहिए. इंश्योर ऑप्टिमम इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मतलब जो चीज़ें आती हैं, मतलब जो चीज़ें प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं वो भी आपके पास पूरी होनी चाहिए. मशीनरी पूरी है, लेबर पूरा है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, बैकअप के लिए जनरेटर है कि नहीं है, तो वो सारी इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए. कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट शुड बी कोऑपरेटिव. एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात करता रहे और इफिशियंट वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके बीच में डिपार्टमेंट में ही क्लैशिंग है या फिर कन्फ्यूजन है. Minimum wastage of raw material. This is very important. If raw material get wasted, then there is no need of planning. It means the planning is not done its work properly. The plan is not going in a right way. So minimizing the wastage of raw material. Raw material हमारा कम से कम वेस्ट होना चाहिए. ठीक है, मतलब जब हम लोग कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल का वेस्टेज बहुत कम होना चाहिए. इवन इन दीज डेज द पील ऑफ द पोटैटोज आर ऑल्सो यूज्ड. जब हम लोग आलू का छिलका उतारते हैं तो वो भी कंपनीज फेक नहीं रही, उसको तक यूज़ कर रहे हैं वो लोग. तो उस लेवल का हमारा क्या होना चाहिए? एफिशिएंसी होनी चाहिए कि हम लोग कुछ भी रॉ मटेरियल में वेस्ट ना करें. इम्प्रूव द लेबर प्रोडक्टिविटी. लेबर शुड बी स्किल्ड एंड देयर प्रोडक्टिविटी शुड बी हाई. ठीक है, हम लोगों को हमेशा लेबर की प्रोडक्टिविटी हाई रखने के लिए प्लान करना चाहिए ताकि लेबर को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें और वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो. हैव टू कैप्चर द मार्केट. प्लान्स ऐसे होने चाहिए जो हमको मार्केट में कैप्चर, हम लोग मार्केट को अच्छे से कैप्चर कर सकें, हमारा बहुत वाइड एरिया नेटवर्क हो जाए मार्केट में. सो प्लान शुड बी लाइक दैट. ठीक है, जो आपको मार्केट कैप्चर करने में मदद करे. प्रोवाइड्स अ बेटर वर्क इन्वायरमेंट. हमेशा आपको अच्छे वर्क इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान देना है. ठीक है, कि आपके जो प्लान्स हैं वो आपको अच्छे वर्क इन्वायरमेंट की तरफ लेके जाएं और आप अच्छे से सब जगह काम कर रहे हो. फैसिलिटेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट. हमेशा क्वालिटी को इंप्रूव करते रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करते रहना है ताकि आपको प्रोडक्ट बोरिंग भी ना हो और लोगों का उस पर ट्रस्ट बना रहे कि हाँ ये कंपनी अपने आप को ग्रो करना चाहती है, अपने आप को और भी अच्छा करना चाहती है. तो ट्राई टू इम्प्रूव विद द टाइम एंड अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दें? बेटर वर्क एनवायरनमेंट दें ताकि वो अच्छे से काम कर सकें. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हो गए. रिजल्ट इन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. जब आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूम करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि उसने जो अपना मनी इन्वेस्ट किया है या मनी जो कंपनी को दिया है वो बिल्कुल सही जगह दिया है. सो दैट थिंग शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड कि आप अगर कोई भी कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं तो उसको सेटिस्फेक्शन फील होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ मेरे को रिटर्न में कुछ मिला है. रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट. आपको हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट कम करते रहने की सोचनी चाहिए ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ सके, क्योंकि इफ़ प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ हाई देन द मार्जिन इज़ लो. सो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए. आपको क्वालिटी नहीं रिड्यूस करनी, क्वालिटी वही बनी रहे और हमारा जो कॉस्टिंग उस पर लग रही है, जो उसको बनाने में पैसा लग रहा है वो कम हो जाए, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए. सो बेसिक हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए, लेबर फ्री हो और हमारा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, अच्छे से लोकेट हो रिसोर्सेज, आपके लेबर की प्रोडक्टिविटी हाई हो. आपको ऐसा करना है कि लेबर मार्केट में कैप्चर हो सके, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सके अपने बिजनेस को. हमेशा प्रोडक्टिविटी बढ़ाए रखें और इम्प्रूवमेंट करते रहें. यही सब होता है कुछ प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर. यही सब हम लोगों को बातें ध्यान रखनी होती हैं कि हम लोग कैसे अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्लान करें और कैसे अपनी कंपनी का नाम आगे लेके जाएं. देखते हैं अब आगे क्या है. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ प्लानिंग.
देखो, प्लानिंग तो प्राइमरी फंक्शन है, बिना प्लानिंग के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती है। सो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। परसुएसिवनेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग टीच अदर्स दैट व्हाट इज द वे टू डूइंग द थिंग्स। अगर आपके पास प्लान नहीं होगा तो आपकी टीम कंफ्यूजन में ही रहेगी कि हाउ टू डू द टास्क और व्हेन टू डू द टास्क, हाउ टू डू द टास्क। बट इफ यू हैव प्लान तो टीम भी हमारी क्लियर रहेगी। ये टीम को क्या करती है, परसुएट करती है, टीम को बताती है कि आपको कैसे काम करना है। फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, प्लान शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, फोकस शुड बी ऑन ऑब्जेक्टिव की कंपनी करना क्या चाहती है उसी को देख के हम लोग प्लान बनाएंगे। ओके जैसे हमारे घर में जब खाना बनता है तो जो डिश बनती है उसी के हिसाब से हम लोग मार्केट से शॉपिंग करते हैं, वैसे ही जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसी के हिसाब से हम लोग प्लान बनाएंगे। इंक्रीज इफिशियंसी, द प्राइमरी फंक्शन इज इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, फैक्ट्री में मशीन्स लगी हुई है, लेबर है, आपको इफिशियंसी बढ़ाने के लिए प्लान करना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे भी प्लानिंग ही यूज होती है, क्योंकि अगर प्लान नहीं करेंगे तो इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी, इफिशियंसी बढ़ ही नहीं पाएगी। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग शुड बी कंटिन्यू, ऐसा नहीं आपने एक प्लान बना दिया अब आप उस पर ही स्टिक हैं, टाइम के साथ साथ प्लान बदलने पड़ते हैं। जब एक प्लान से कोई चीज़ अचीव हो जाती है तो फिर यू हैव टू स्विच ऑन नेक्स्ट प्लान फॉर द डेवलपमेंट। तो आपको प्लान्स भी बदलते रहना है ताकि जो कंपनी है वो आगे ग्रो करती रहे। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मीन्स ये आपके सेल्फ के लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है, कंपनी के सेल्फ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप ये प्लानिंग करते रहें। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग यू आर इन अ सेम पोजीशन। ठीक है, तो आपको प्लान बनाते रहना चाहिए। सिलेक्टिव प्रोसेस, प्लान्स ऐसे होते हैं कि जब आप टीम के साथ बैठते हैं तो बहुत सारे प्लान माइंड में आते हैं, लेकिन यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन कि इसमें से हमारे लिए कौन सा वर्क करेगा। तो एक सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, आप कुछ भी ऐसे प्लान करके नहीं रख सकते, आपको पहले बहुत पूरी टीम से डिस्कस करना पड़ता है, आपको बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, अल्ट्रेशन करने पड़ते हैं, और उसके बाद ही कोई प्लान इम्प्लीमेंट किया जाता है। फ्यूचर ओरिएंटेड, प्लान शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर, कि हमको आगे क्या चाहिए, एंड विद द एनालिसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, कि हमने पास्ट में ऐसा कुछ किया था, वहाँ से ऐसा आउटकम आया था, अब हमको फ्यूचर में ऐसा करना है। तो इन दोनों के बीच में क्या ब्रिज बना के आप एक प्लान बना सकते हो कि आपको ये जो फ्यूचर में चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, तो ये कुछ थे प्लानिंग के करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे जो हमारे बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं या फिर जो भी हमारे सीईओज वगैरह होते हैं, वो बताते हैं कि हमारा गोल क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है। तो वही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आता है, वही स्ट्रेटजीज बनाते हैं, मेनली यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। और स्ट्रेटजीज कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। तो एक टाइप तो इसका ये हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी प्लानिंग मतलब स्ट्रेटजीज का बनना। टैक्टिकल प्लानिंग, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव बाय लोअर मैनेजमेंट। टैक्टिकल मींस डे टू डे वाले जो टास्क होते हैं उनसे कैसे डील किया जाता है, ये मैनेजर बनाते हैं। ठीक है, ये लोअर लेवल के लिए मैनेजर्स बनाते हैं। इनका काम क्या होता है, यहाँ से जो विजन आया है उसको अचीव करना, उसके लिए टैक्टिकल प्लान बनाना, डे टू डे एक्टिविटीज में प्लान बनाना। ओके, उसके बाद है ऑपरेशनल प्लानिंग, वर्क स्टैंडर्ड एंड शेड्यूल। तो ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है, जो भी हमारे फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, ये भी डे टू डे एक्टिविटी होता है। टेक्टिकल मींस इट इज बेसिकली फॉर द व्हाट इज द पर्पस। जैसे आप इसको बोल सकते हो वीकली प्लान हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा और एडवांस आप लोग कर दो, ये वीकली प्लान हो गया, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशनल भी ऑपरेशनल होता है डे टू डे के लिए, कि रोजमर्रा का जो भी काम है वो कैसे किया जाएगा, ये होता है ऑपरेशनल। जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं वो कैसे किए जाएंगे, ये लोअर लेवल का काम होता है। ठीक है, ये उन पे बेस्ड होता है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट। कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, कॉन्टीजेंसी मीन्स बैकअप प्लान इन केस ऑफ प्राइमरी प्लान फेल्स। तो हमारे पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ऑप्शन भी अवेलेबल होना चाहिए। तो जो बैकअप प्लान होता है वो आता है कॉन्टीजेंसी प्लानिंग में, एंड दिस इज ऑल्सो मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग मतलब कॉन्टिन्यूस भी होता है ये, कि ऐसे बैकअप प्लान हमारे पास होने चाहिए कि अगर ये चीज़ वर्क नहीं की कंपनी के लिए तो आगे हम लोगों को क्या करना है। ओके, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटजीज बनती है, विजन्स बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के क्या होंगे। टेक्टिकल प्लानिंग, वीकली शेड्यूल जो भी मैनेजर्स बनाते हैं कि कैसे काम को कराया जाएगा। शॉर्ट रेंज की प्लानिंग होती है, हर हफ्ते चेंज होता रहता है टैक्टिक्स। और ऑपरेशनल प्लानिंग डे टू डे, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, जो भी काम है उसको कैसे करना है। कॉन्टीजेंसी प्लानिंग मीन्स बैकअप प्लान इफ प्राइमरी प्लान फॉल्स, अगर फेल हो जाता है प्राइमरी प्लान तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, वो है कॉन्टीजेंसी प्लानिंग में। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा प्लानिंग के बारे में, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लानिंग की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। थैंक यू।